जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय सेना के बारे में पढ़ेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय सेना को हमारी सरकारों ने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक हमारे पास मिलिट्री है और एक हमारे पास पैरा मिलिट्री है, यानी कि सैनिक बल और अर्ध सैनिक बल। जो सैनिक बल है इसकी तीन इकाइयां होती हैं, स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। इससे आगे हमारे पास है नौसेना, यानी कि जो नेवी है इसमें जो स्पेशल फोर्स होती है, यानी कि जो इसमें स्पेशल फोर्स होती है वो कौन सी होती है? हमारी मार्कोव्स होती है। इसी तरह जो हमारे पास एयर फोर्स है यानी कि वायुसेना, जो इसमें हमारी जो स्पेशल फोर्स होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है भाई? गरुड़ होती है। तीनों की तीनों ये क्या है? बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तीनों की तीनों ये क्या है भाई? बहुत ज्यादा। बल में से और अर्धसैनिक बल में से जो अच्छा कार्यरत होता है, जिनको मतलब है जिनको सूट करने का यानी कि पूरा परिपूर्ण ज्ञान होता है और साथ में किसी भी जलवायु में अपने आप को ढाल सकते हैं, वो फिर क्या है? एनएसजी या फिर एसपीजी में शामिल किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होता है? इनकी जो हाइट होती है वो 6 फीट से ऊपर या फिर 6 फीट होती है और ये मतलब है काला चश्मा लगा के रखते हैं। एनएसजी क्या है? एनएसजी हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। एनएसजी क्या होते हैं? हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो मतलब वीआईपी लोगों को यानी कि भाई मंत्री वगैरह लोगों को दी जाती है। और साथ में इनका एक काम और है, जैसे कि अगर हमारे देश के अंदर देश में तब भी कोई ऐसी आतंकी घटना है या कुछ भी है जिससे सीधे तौर पर जनता को मतलब क्या नुकसान पहुंच सकता है, तो वहां पर ये अपना मोर्चा संभालते हैं। वहां पर इनको तैनात किया जाता है कि जनता को किसी न किसी प्रकार बचाया जा सके, जनता को, क्योंकि इनका निशान इतना स्ट्रिक्ट होता है कि भाई ये जनता की तरह मतलब उस खतरे को नहीं आने देंगे। उसके बाद होता है हमारे पास एसपीजी। एसपीजी क्या है? हमारे पास है स्पेशल प्रोटेक्शंस गार्ड। स्पेशल प्रोटेक्शंस गार्ड ये सिर्फ जो हमारे वीवीआईपी पर्संस हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं या फिर जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं या फिर जिनको ज्यादा जान का खतरा है, उनको ये सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनका भी मतलब क्या है? सेम ही है। एनएसजी में अच्छा काम करके हम लोग क्या है? एसपीजी के हिस्सा बन सकते हैं या फिर इन्हीं में से क्या है? एनएसजी में से यहाँ पर शामिल किया जाता है। ये सीधे तौर पर इनकी कोई भर्ती नहीं होती है। ये क्या है? अपनी जो इन्होंने सेवाएं दी हैं वहां से मतलब क्या है? प्रमोशन होता 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 यहां तक आगे पहुंचते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि जो अर्धसैनिक बल है इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी? अर्धसैनिक बल की जरूरत क्यों पड़ी? जो अर्धसैनिक बल है ये होम मिनिस्टर अफेयर के अधीन यानी कि अंडर आता है, ठीक है, यानी कि CAPF यानी कि कैप्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इस है। असम राइफल हमारे देश का सबसे पुराना सैनिक बल है, यानी कि अर्धसैनिक बल है। उसके साथ साथ इसका काम क्या है भाई? जो म्यांमार से हमारी जो सीमा लगती है वहां पर क्या करता है? ये वहां पर हमारे देश की रक्षा करता है। और इसकी जो स्थापना थी वो 1835 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। उसके बाद जो असम राइफल्स का नाम रखा गया वो कब रखा गया था भाई? 1971 में। उसके बाद आते हैं हम लोग आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या है? ये चीन बॉर्डर से हमारे देश की रक्षा करता है। ये क्या करता है भाई? चीन बॉर्डर से हमारे देश की रक्षा करता है। इसका गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को इसका गठन किया गया था, लेकिन इसका जब पूर्ण गठन हुआ वो 1978 में हुआ था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। इसका गठन भाई 24 दिसंबर 1963 ईस्वी को किया गया था। ये नेपाल से लगते बॉर्डर, नेपाल से क्या करता है? नेपाल से जो हमारा बॉर्डर लगता है वहां पर क्या करता है? हमारे देश की सुरक्षा करता है। और इसको इस तरह ट्रेन किया गया है क्योंकि वहां पर नेपाल की तरफ क्या है? बाढ़ संभावित क्षेत्र ज्यादा है और वहां पर पहाड़ भी है, तो इनको इस क्या है? इन दोनों चीजों का इनको क्या है? ज्ञान है, क्योंकि ये उस जलवायु में अपने आप को ढाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है? यानी कि सीमा सुरक्षा बल, यानी कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर है हमारे देश की जो रक्षा करता है, जो सुरक्षा हम लोगों को देता है वो कौन है भाई? बीएसएफ है। उसके बाद आते हैं हम लोग आईसीजी। जो बीएसएफ है इसकी जो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आईसीजी। आईसीजी क्या? हमारा जो कोस्टल गार्ड्स होते हैं। कोस्टल गार्ड्स कौन से होते हैं? जो हमारी
समुद्र से रक्षा करते हैं, यानी कि समुद्र पार से कोई आतंकी मतलब इस तरह की घटना ना हो, साथ में कोई ड्रग्स वगैरह मतलब क्या है भारत में प्रवेश ना कर पाए। तो क्या है, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी को की गई थी। इसकी प्रथम प्राथमिकता क्या है, कोस्टल गार्ड्स की क्या प्राथमिकता है कि तटीय सीमा से क्या करना, भारत की सुरक्षा करना, तटीय सीमा पर डटकर क्या करना, भारत की सुरक्षा करना। हम लोग आते हैं CISF पर। CISF का मतलब क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल क्या सिक्योरिटी फोर्स। इसका काम क्या है, जितने हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, एयरपोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं और जितने रिफाइनरी सिस्टम है, सारा सभी की देखरेख तथा सुरक्षा CISF करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग CRPF पर। किस पर आते हैं, CRPF पर। आजादी से पहले इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई और इसका नाम बदलकर CRPF रख दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसका जो मेनली काम क्या है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं, जितने हमारे भारत में जितने सशस्त्र बल हैं उसमें सबसे बड़ा जो सैनिक बल है क्या है, CRPF है, CRPF है, क्योंकि हमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है। क्या होता है हमारा ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है, ठीक है। और इसका जो सबसे मेनली काम क्या है कि हमारे देश के आंतरिक का मतलब क्या है, हमारे देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को रोकना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राज्य सरकार तथा केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन सरकारों के साथ सहयोग करने का योगदान करना। और इससे अलावा जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर भी CRPF ही क्या करता है, उनसे हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करता है, उनसे क्या करता है, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में भी CRPF अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और साथ में इसका एक सबसे बड़ा रोल और हो जाता है, जब चुनाव होते हैं तो सारा का सारा भार CRPF पर सौंप दिया जाता है कि भाई राज्य है या फिर देश है उसमें सुरक्षा या फिर सुचारू या ठीक ढंग से क्या कराना, इलेक्शन को संपन्न कराना, किसी भी प्रकार की बूथ कैप्चरिंग ना हो, किसी भी प्रकार के चुनाव में कोई भी धांधली ना हो, ठीक है। हमारे जितने भी सशस्त्र बल हैं उनमें से सबसे बड़ा सैनिक बल कौन सा होता है, CRPF होता है। अब देख लीजिए, जो सैनिक बल है इसका एक प्रमुख बनाया जाता है जिसको हम लोग रक्षा प्रमुख बोलते हैं। आज तीनों सेनाओं का एक प्रमुख बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रक्षा प्रमुख बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको हम लोग CDS बोलते हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो क्या करता है, इन तीनों की यानी कि आर्मी, नेवी और जो हमारा एयरफोर्स है, इन तीनों का जो अध्यक्ष होता है वो भी सीधे तौर पर उसका मतलब क्या होते हैं, सदस्य होते हैं स्टाफ का। और क्या करता है, इन तीनों सेनाओं में तालमेल बनाने का प्रयास हमेशा करता रहता है, उसको सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने का प्रयास करता है। और जितनी भी इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं रक्षा मंत्रालय को भेज देता है। लेकिन हमारी जो सेना होती है इसका जो सबसे बड़ा प्रमुख होता है वो सेना अध्यक्ष जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। जो सेना का क्या है भाई, जो हमारी सेना इसका जो सबसे बड़ा प्रमुख होता है, जो सेना अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई, हमारा राष्ट्रपति जी होता है। अभी क्या होता है, हमारे देश के अंदर खुफिया एजेंसियां हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, अलग अलग तरह की घटनाओं का क्या करती हैं, अलग अलग घटनाओं की जांच पड़ताल करती हैं। जैसे NIA है, NIA का मतलब क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हैं या फिर कोई दंगा फसाद है उसकी जांच कौन करेगा, NIA करता है। इसको जो सूचनाएं होती हैं कौन देता है, IB देता है। IB का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये क्या करती है, भारत के अंदर जितनी भी कोई आतंकवादी से संबंधित, कोई हमारे देश को नुकसान पहुंचाने से संबंधित जितनी भी हमारे देश की जो सूचनाएं होती है, जो खुफिया सूचनाएं होती हैं, यानी जो डिटेक्टिव मतलब जासूसी, हमारे देश के अंदर जो जासूसी सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या करती है, NI को प्रोवाइड कराती है कि भाई फलानी जगह पर हम लोगों को ये शक है कि वहां पर ये चीजें ना हो जाए, कोई अवांछित घटना ना हो जाए। साथ में फिर क्या है, अब हमारे देश के बाहर हमारे लिए यानी कि हमारे देश के लिए जो जासूसी करता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या करते हैं भाई, रो बोलते हैं।
अब मेरे से एक चीज छूट गई, एक SFF है। SFF क्या है? सिक्योरिटी फ्रंटियर फोर्स होती है, जो क्या करती है, रो के अंडर में काम करती है। ये क्या है? इसको छापामार युद्ध का मतलब क्या है कि भाई उसमें भी इसको महारत हासिल प्राप्त है, और साथ में मतलब बॉर्डर पार से कोई मतलब ऐसी घटना या फिर उसकी जासूसी करना भी क्या है, इसका SFF का क्या फ्रंटियर जो हमारी फोर्स होती है उसकी जानकारी जुटाती हैं, और सीधे ये क्या करती हैं, रो को आगे ट्रांसफर कर देती हैं। रो ये मतलब क्या है कि रो का ही सदस्य है कौन? SFF। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हमारे देश में एक CID है, CBI है। CBI क्या होती है? सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस होती है। ये क्या करती है? सेंटर के अधीन काम करती है। क्या करती है? ये सेंटर के अधीन काम करती है। अगर मान लीजिए किसी के बारे में जानकारी जुटानी है या जांच पड़ताल करनी है, तो सेंट्रल किसको कहेगा? CBI को कहेगा। और CBI इसके साथ साथ क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, CBI को कहीं जांच पड़ताल मतलब क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए भेज सकती है। अगर राज्य में किसी की जांच करनी है तो वहां पर जो राज्य सरकार है वो सिर्फ क्या है, CID को क्या कर सकता है, यानी CID का मतलब पता ही है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन से डिपार्टमेंट। ठीक है, और साथ में क्या है, जांच जुटाने के लिए हाई कोर्ट इसको आदेश दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, हमारे पास एक ED होती है। ED का मतलब क्या? जो हमारा प्रवर्तन निदेशालय होता है, टैक्स वगैरह की चोरी। ठीक है, टैक्स वगैरह की जो चोरी होता है, जैसे ये किसी के पास 20 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, तो उसने टाइम से अपना टैक्स नहीं जमा कराया, तो क्या आता, प्रवर्तन निदेशालय क्या करता है, वहां मतलब क्या करता है, छापा मारता है, उसकी जांच जुटाता है, उसको सलाखों के पीछे लाने के लिए कोशिश, सलाखों के पीछे डलवाता है। ठीक है, क्योंकि जांच पड़ताल करने के लिए कहीं अधिकारी ही मतलब क्या है, उसने साठगांठ तो नहीं कर ली किसी के साथ, उसके लिए क्या है, CVC का क्या किया गया है, इनसे सबसे बड़ी जो एजेंसी बनाई गई है भारत में, उस ये जो एजेंसी है, ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शती है। जब मान लीजिए कोई भ्रष्ट कोई भी है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ेगी CVC। ठीक है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, इसका अच्छे से वो लेना। ठीक है।